तो आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोकों के अर्थ के विषय में। तो श्रीमद् भगवद गीता में द्वितीय अध्याय का प्रारंभ, जैसा कि आपको पता है कि द्वितीय अध्याय का प्रारंभ कहाँ से होता है। द्वितीय अध्याय का प्रारंभ तब होता है जब महाभारत युद्ध के शुरू होने से पहले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे अर्जुन, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन द्वारा कहे हुए कार्य को करते हैं, अर्थात अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर जाते हैं। तब अर्जुन यह देखता है कि उनके विरुद्ध लड़ने वाले पांडवों के अपने सगे संबंधी तथा मित्र हैं। अर्थात जब अर्जुन देखता है कि हमसे लड़ने के लिए जो आए हुए हैं, है ना, पांडवों के विरुद्ध जो लड़ने वाले हैं वो पांडवों के ही मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, भाई बंधु हैं, चाचा ताऊ हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, सगे संबंधी हैं। तो ऐसा देखकर अर्जुन का जो हृदय है वो विषादग्रस्त हो जाता है, दुखी हो जाता है। दुखी होने के बाद में अर्जुन ये मन बना लेता है कि मुझे युद्ध करना ही नहीं है, क्योंकि यदि मैं ऐसा युद्ध करूँगा तो उस रक्त रंजित राज्य को प्राप्त करके मैं क्या कर लूँगा, जिसमें मेरे पूर्वज, मेरे सगे संबंधी, रिश्तेदार, मित्र, भाई बंधुओं का जो रक्त रंजित पृथ्वी होगी, ऐसे राज्य का मैं करूँगा क्या। ऐसी स्थिति में अर्जुन जब रथ के पीछे के भाग में जाके बैठता है, तब भगवान श्री कृष्ण उसको उसके धर्म के लिए, क्षत्रिय धर्म के महत्व को बताते हुए, आत्मा के विषय में बताते हुए उसे भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं। तब द्वितीय अध्याय का प्रारंभ होता है। तो पहला श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का है। उसमें संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र को कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो धृतराष्ट्र को बताया संजय ने कि अर्जुन का जो हृदय है वो विषाद से टूट चुका है, उसका जो धीरज है, उसके धीरज की आधारशिला खंडित हो चुकी है, मोहजन्य करुणा से उसके वीरत्व को पछाड़ दिया है। अर्थात उसकी जो वीरता है वो उसके अंदर कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उसका जो हृदय है, उसका जो मन है वो अत्यंत दुखी हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने तम उस अर्जुन से तथा माने इस प्रकार के अश्रुपूर्ण कृपयाविष्ट जो करुणा से घिरा हुआ था, कृपया प्लस आविष्ट, कृपया यानी कृपा से, करुणा से, आविष्ट जो घिरा हुआ था, ऐसे अर्जुन से अश्रुपूर्ण जो आंसुओं से भी भरा हुआ था, कुलक्षणम ऐसे नेत्रों वाले से, यानी कि आंसुओं से भरे नेत्रों वाले, व्याकुल नेत्रों वाले उस अर्जुन से विषीदन्तम दुखी, इदम माने इस प्रकार के, वाक्य माने वाक्य, मधुसूदन उवाच भगवान श्री कृष्ण ने कहे। तो देखो इसका जो अर्थ है वो इस प्रकार से होगा कि पहले हम अन्वय देखते हैं कि तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदन्तम तम मधुसूदन इदम वाक्यम उवाच। तो अभी भगवान श्री कृष्ण उसको कहेंगे। तो तम माने उस, तथा माने ऐसे, कृपया माने करुणा से, आविष्ट माने घिरे हुए, अश्रुपूर्ण आंसुओं से पूर्ण नेत्रों वाले उस अर्जुन से, विषीदन्तम माने दुखी, तम माने उससे। तो हम कहेंगे कि करुणा से पूर्ण, आंसुओं से भरे, व्याकुल नेत्रों वाले, दुखी उस अर्जुन से मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने इदम माने यह वाक्यम उवाच वाक्य कहे। तो हमारे समझ में आ गया होगा
कि भगवान श्री कृष्ण यानी कि जो अर्जुन था वो करुणा से पूर्ण था, उसकी आंखें अश्रुओं से भरी हुई थीं, व्याकुल था, दुखी था। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा वो आगे है। तो ये श्लोक बताता है, भूमिका बताता है कि अर्जुन की स्थिति कैसी है। जब दोनों सेनाओं का उसने सैन्य निरीक्षण किया, दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर देखा, तब उसकी स्थिति कैसी हो गई। तो अर्जुन उस समय करुणा से पूर्ण था, उसके नेत्रों में आंसू आ गए, दुखी हो गया, उसका हृदय टूट गया। उसकी जो धीरता थी, धीरता, धैर्य, वो जवाब दे गया, खंडित हो गया। तो यहाँ जो रूपरेखा है, संजय बोल रहे हैं, संजय बताते हैं कि करुणा से पूर्ण, आंसुओं से भरे नेत्रों वाले, दुखी उस अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार के वचन कहे। ठीक। तो दूसरा श्लोक कहता है कि श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण बोले कि कुतः त्वया कशलम इदम विषमेशम उपस्थितम, कुतः त्वया कशमलम इदम विषमेशम उपस्थितम अनार्जुष्ट अस्वर्गयम अकीर्तिकरम अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? पहला श्लोक किसने कहा? संजय उवाच, संजय ने कहा, संजय ने बताया धृतराष्ट्र को कि दोनों सेनाओं के मध्य की स्थिति को देखकर अर्जुन का जो हृदय है, उसके हृदय की जो धैर्यता है वो जवाब दे गई है, उसका धीरज जवाब दे गया है, उसके आंसुओं से नेत्र व्याकुल हैं। कहने का मतलब उसके नेत्र जो हैं आंसुओं से भरे हुए हैं, व्याकुल हो चुका है, करुणा से पूर्ण है, दया का पात्र है, दुखी है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि कुतः त्वया कशमलम इदम विषमेशम उपस्थितम अनार्जुष्टम अस्वर्गयम अकीर्तिकरम अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, त्वाम माने तुमको, विषमे इदम, इस विषम परिस्थिति में, कशमलम, कशमलम यानी अज्ञान, कुतः माने कहाँ से, सम उपस्थित पैदा हो गया, प्रकट हो गया, उपस्थित हो गया। यानी हे अर्जुन, तुमको ऐसी विषम परिस्थिति में जब युद्ध होने वाला है, कौरव पांडवों का अवश्यम भावी युद्ध होने को तैयार है, दोनों सेनाएं लड़ने के लिए सज चुकी हैं, योद्धा रण क्षेत्र में आ चुके हैं, दोनों ओर से शंख नगाड़े भेरी ढोलकें आदि बज चुकी हैं, शंख नगाड़ों की आवाज़ से युद्ध क्षेत्र गुंजायमान है, अवश्यम भावी युद्ध होने वाला है। तब ऐसी स्थिति में तुम्हें अज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया? अनार्जुष्टम अस्वर्गयम अकीर्तिकरम, अनार्जुष्ट ऐसा जो अज्ञान है वो श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य नहीं है। नार्यम यानी अनार्यम यानी कि जो आर्य नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात आर्य पुरुषों के योग्य नहीं है। अस्वर्गयम न स्वर्गम इति अस्वर्गयम, तो अस्वर्गयम स्वर्ग देने वाला भी नहीं है। अकीर्तिकरम न कीर्तिकरम इति अकीर्तिकरम यानी अपयश कराने वाला है। अर्जुन, हे अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कुतः माने क्यों, त्वा तुम्हें, कशमलम अज्ञान, इदम माने यह, विषमे माने विषम इस स्थिति में समुपस्थित हुआ है। अनार्जुष्टम आर्य पुरुषों के योग्य नहीं है। अस्वर्गयम स्वर्ग देने वाला नहीं है। अकीर्तिकरम अपयश करने वाला है, अर्थात कीर्ति करने वाला नहीं है। अर्जुन, हे अर्जुन। तो अर्जुन को संबोधित करते हुए, अर्जुन को कहते हुए भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, त्वाम तुमको विषमे इदम कशमलम कुतः समुपस्थितम, इस विषम परिस्थिति में अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया है। अनार्जुष्टम आर्य पुरुषों के योग्य नहीं है। अस्वर्गयम स्वर्ग देने वाला नहीं है। अकीर्तिकरम कीर्ति करने वाला नहीं है, अर्थात अपयश करने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में यह अज्ञान तुम्हें उत्पन्न क्यों हुआ है? यह आर्य पुरुषों के योग्य नहीं है, क्योंकि यदि कोई क्षत्रिय व्यक्ति युद्ध के मैदान में जाकर और वहाँ युद्ध नहीं करता है तो इससे अधिक अकीर्ति,
अर्थात अपयश कोई भी नहीं है। एक क्षत्रिय मनुष्य को युद्ध के मैदान से वापस लौटना, वो भी बिना युद्ध किए हुए, तो इससे ज़्यादा अपयश उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में तुम्हें अज्ञान उत्पन्न क्यों हुआ है? यह आर्य पुरुषों के योग्य नहीं है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य नहीं है, स्वर्ग देने वाला भी नहीं है और अपकीर्ति को करने वाला है। तो कहने का तात्पर्य है, जब अर्जुन का हृदय घबराहट, विषाद और अज्ञान से भर जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि इस समय ऐसी परिस्थिति में जब युद्ध होने वाला है, युद्ध के लिए सेनाएं तैयार हो चुकी हैं, तब तुम्हें ऐसा अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? अर्थात तुम युद्ध न करने की क्यों सोच रहे हो? ठीक है। अगला है क्लैव्यम माँ स्मवत, क्लैव्यम माँ स्मह गमे पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। तो परंतप यहाँ किसे कहा गया है? परंतप का अर्थ होता है परंतप, शत्रु को पीड़ा देने वाला, शत्रु को परेशान करने वाला। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्लैव्यम मा स्मगम पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। तो यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, प्रथा का पुत्र पार्थ, हे पार्थ अर्जुन, क्लैव्यम माँ स्मगम, क्लैव्यम माने नपुंसकता को, माँ इसमें गम है प्राप्त मत हो, एतत् माने यह, त्वयि माने तुम्हारे लिए, न माने नहीं है, उपपद्यते माने श्रेष्ठ योग्य। हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तेरे लिए योग्य नहीं है, अर्थात नपुंसकता को प्राप्त करना तेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है। तो परंतप हे अर्जुन, हे शत्रु पीड़ा, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, क्षुद्रम माने इस तुक्ष, हृदय दौर्बल्यम हृदय की दुर्बलता को, त्यक्त्वा माने त्याग करके, उत्तिष्ठ माने खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तेरे योग्य नहीं है, इसलिए हे अर्जुन, तुक्ष हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो क्लीब का जो अर्थ होता है, क्लैव्य, क्लैव्य शब्द आया जो कि क्लीब मूल अर्थ है, शब्द है इसका। तो क्लीब से अर्थ होता है मलिनता। मलिनता से तात्पर्य पौरुषहीन नपुंसक व्यक्ति। क्लैव्यम, क्लैव्यम का अर्थ होता है पौरुषहीन नपुंसक व्यक्ति। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन जब मलिन होता है तो इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। इंद्रियां जब शिथिल पड़ती हैं तो कर्म में रुचि नहीं रहती, और जब कर्म में रुचि नहीं रहती तो बुद्धि की दृढ़ता नष्ट हो जाती है, और तब मनुष्य को क्लीबता घेरती है, अर्थात नपुंसकता घेरती है। तो हे अर्जुन, अपने धर्म से पीछे मत हटो, छात्र धर्म का निर्वहन करते हुए युद्ध करना ही तुम्हें श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, क्लैव्यम माँ इसमें गम है, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, एतत् त्वयि न उपपद्यते, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। परंतप शत्रु पीड़क अर्जुन, क्षुद्रम माने तुक्ष, हृदय दौर्बल्यम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर उत्तिष्ठ युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण जब देखते हैं कि अर्जुन विषाद युक्त है, मोहग्रस्त है, सगे संबंधियों को देखकर न लड़ने की बात सोचता है, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हृदय की दुर्बलता को छोड़ दो, इस तुक्ष हृदय की दुर्बलता को त्याग दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। क्योंकि जब मन में मलिनता और मलिनता से विषाद और विषाद से दुर्बलता का जन्म होता है, तब मनुष्य को क्लीबता अर्थात नपुंसकता प्राप्त होती है, बुद्धि शिथिल पड़ जाती है, बुद्धि की दृढ़ता नहीं रहती, कर्म में रुचि नहीं रहती। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ।
इसके बाद अर्जुन क्या बोलते हैं अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।